जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ नगर पंचायत में कस्बे में ही एक बैंक है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड गोल्ड लोन्स करके कंपनी, जो लोगों को गोल्ड के अकॉर्डिंगली लोन देती थी। उसके कर्मचारियों ने के द्वारा ये गबन का मामला इसमें आया है प्रकाश में। आरंभिक तौर पे पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे 7 अदद पैकेट गायब हैं, जिनकी लगभग वज़न 188 ग्राम होती है, कीमत लगभग 10 लाख के आसपास होती, वो गायब हो चुके हैं वहाँ से। पुलिस ने तत्परता बरती और लगातार बिना रुके ही उसके हर कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और उनके सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए और जो हमारे कुछ डिजिटल डाटा पे भी काम किया गया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे भी कुछ काम हुआ और इन सारी चीज़ों पे पता चला कि उस संबंधित कंपनी के एम्प्लॉइज़ ही उसमें शामिल थे, जो आकाश और विकास, जो रहने वाले स्थानीय हैं, और ये एक उसमें असिस्टेंट मैनेजर है, एक जूनियर स्टाफ है, और इनके द्वारा अपने ही मित्र प्रभाकर तिवारी को बुला करके और साजिश के तहत वहाँ से 7 पैकेट उठाने के लिए सुविधा प्रदान की, जिससे कि वो हाथ डाल करके 7 पैकेट लेके चला गया। लगातार पुलिस की तत्परता से अभी क्योंकि वो बिक नहीं पाया था और आपस में इनके जो बंटवारा होना था वो हो नहीं पाया था, तो पूरा 100% माल बरामद हो गया है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख है और ये 188 ग्राम गोल्ड है। और सभी मुलजिम जो इसमें शामिल तीनों थे, जो उस संबंधित कंपनी के दोनों एम्प्लॉइज़ और ये प्रभाकर तिवारी, जो इनका ही एक मित्र है बचपन का, साथ पढ़ा हुआ भी है और कस्बे में इसकी कपड़े की दुकान भी है। अभी सभी तीनों गिरफ्तार हुए, जेल जा रहे हैं और जो माल बरामद हुआ 100% ये अभी आपके सामने था। इन सबको विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि जो अभी तक छानबीन की गई है उसमें इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन ये इस तरह से अपनी कंपनी के साथ ही धोखाधड़ी और गबन करना और माल को चुराना ये गंभीर अपराध था और इस तरह से कंपनी का भी बहुत लॉस होता और अपनी कंपनी के साथ ऐसा करना ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है, जो 409 आईपीसी के क्राइम भी है। मामले की जांच के दौरान कुछ एडवाइजरी भी बैंक के लिए जारी की गई है क्या? इसमें बैंक जो हम लोगों ने देखा तो सिक्योरिटी लैप्सेस भी थे इस कंपनी के, वहाँ पे ये सिक्योरिटी का प्रॉपर उपबंध नहीं है और ना तो उनके प्रॉपर कैमरे इतनी है जो कवर कर सके सारी चीज़ों का, और साथ ही वहाँ पे जो एक चेन होनी चाहिए उसका भी अभाव दिखा, सिक्योरिटी गार्ड का अभाव दिखा। इस संबंध में इनको एडवाइजरी दी जाएगी ताकि भविष्य में इन पर ध्यान रखें, जिससे कोई दोबारा घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।